हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम अवध कटारिया है। ठीक है, तो हम एक बार चेक करते हैं कि निफ्टी के स्टॉक्स में एक बार रैली दोबारा क्यों आई है। क्योंकि ये गिर रहे थे, काफ़ी दिनों से ये स्टॉक्स गिर रहे थे। जैसे कि ये इन्फोसिस है, इसमें अच्छी खासी सेलिंग के बाद एकदम से इसमें यहाँ से बाइंग क्यों आई है। तो एक बार हम सेक्टर वाइज चेक करेंगे कि आईटी के सेक्टर में ऐसे कौन से सपोर्ट लेवल थे जहाँ से हमारी बाइंग आई है। ठीक है, एक बार वो हम चेक करते हैं। जो हम सेटअप देखेंगे वो हर जगह मोस्टली रिपीट होता है चार्ट पे। जहाँ भी कैंडल्स होगी, चाहे फॉरेक्स में हो, चाहे गोल्ड में हो, चाहे क्रूड ऑयल में हो, नेचुरल गैस में हो, हम सब जगह उस सेटअप्स को ढूंढ सकते हैं अगर हमें प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, मैं चलता हूँ पहले 1 मंथ टाइम फ्रेम पे। 1 मंथ टाइम फ्रेम पे हमें देखना है कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट जोन है जो कि निफ्टी में सॉरी आईटी के सेक्टर में ब्रेक नहीं हुआ था लास्ट टाइम भी। ठीक है, मार्केट बार बार आ रही थी, रीटेस्ट कर रही थी, फिर दोबारा आ रही थी, फिर दोबारा बाइंग आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रही है, हमारी डिमांड जनरेट हो रही है, जो कि कैंडल सेलिंग के बाद बाइंग आ रही है, सेलिंग के बाद बाइंग आ रही है, सेलिंग के बाद बाइंग आ रही है। ये हमारा डिमांड एक जोन बन जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हमने 1 मंथ पे एक बारी अप्लाई कर दिया। अब मैं इसको 1 वीक पे चल के हम देखते हैं कि बॉटम का एरिया हमें ढूंढना है कि किस बॉटम से एक्यूरेट बाइंग आएगी। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी सेलिंग आई, सेलिंग के बाद एकदम से बाइंग आ गई। बाइंग कितनी आई, प्रीवियस कैंडल से ऊपर तक आई। सेम हेयर यहाँ पे हुआ, सेलिंग आ रही थी, फिर उसके बाद बाइंग आई जो कि सेलिंग से ज़्यादा आई। सेम यहाँ पे की सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, फिर उसके बाद बाइंग आई। तो एकदम कैंडल प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करते हुए बाइंग आई। तो हम इस एरिया को मार्क कर लेंगे। ये जोन मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, ये मेरा हो गया डिमांड जोन। इसमें मैं लिख देता हूँ डिमांड जोन। ठीक है, अब हम आगे चेक करते हैं कि इस एरिया से ही बाइंग आई है या नहीं आई। ये देखो, बाइंग सेम इसी एरिया से आई है। मार्केट आई, इस लेवल को टच करा और वहाँ से फिर मार्केट ने कितने पॉइंट का मूव करा, इस एरिया को टच करते ही ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है 3 दिनों में। ठीक है, तो ये होता है जब भी हम ऐसी चीज़ों में ऐसे सेटअप ढूंढते हैं। अब मैं अगर नेचुरल गैस की बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम सेटअप था जब नेचुरल गैस समवेयर अराउंड 250 के पास था। ठीक है, इसको मैं 1 वीक पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे सेम चीज़ रिपीट हो रही है। बार बार सेलिंग आ रही है, फिर प्रेशर आ रहा है बाइंग का, सेलिंग आ रही है, फिर वहाँ से एक हैवी बाइंग आई है, फिर दोबारा अगेन सेलिंग आई तो यहाँ से हैवी बाइंग आई है। ठीक है, तो मेरे पास एक जोन कौन सा है, डिमांड एरिया। मेरा जो लास्ट जोन बना था वो यहाँ बना था सेम। ठीक है, अब नोटिस करोगे अगर आप तो यहाँ पे हमारा सेम जैसे सेलिंग के बाद बाइंग आ गई, वैसी सेम यहाँ पे सेलिंग के बाद बाइंग आई। तो जब यहाँ पे सेलिंग के बाद बाइंग आई है, हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके अगर देखेंगे ये कौन सी है, 4 मई से चेक करते हैं 4 मई की कैंडल कैसी थी। तो यहाँ पे देखिए 30 अप्रैल, 4 मई यहाँ पे है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट वीक मार्केट ने यहाँ पे क्या करा, सेम वैसी रिपीटेशन करा। मार्केट डाउन ट्रेंड से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर, और फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टैप करके 7 मई से मार्केट ने कितने पॉइंट का मूव दिया, 40 पॉइंट का मार्केट ने मूव दिया है। ठीक है, कितने दिन में, 7 दिन में। ठीक है, तो ये हर जगह रिपीट होता है। अगर मैं आईटी स्टॉक्स में भी देखूँगा सेम चीज़, जैसे कि टीसीएस को तो मैंने बहुत टाइम से इसको मैं एनालाइज कर रहा था, तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे इसमें एक 6 महीने का चार्ट है। ठीक है, 6 महीने के चार्ट पे हमें, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम एनालाइज करते हैं, वैसे हमें लंबे समय का टाइम फ्रेम एनालाइज करना है। ठीक है, अब जैसे उसमें हमारे लिए जो चार्ट्स होते हैं उसमें सपोर्ट क्या होती है, जहाँ से मार्केट में बार बार बाइंग आ रही है, मार्केट ऊपर गई, बाइंग आ रही है, मार्केट में ये जोन सस्टेन कर रहा है, फिर मार्केट यहाँ से अपसाइड चली गई। तो ये मेरा ये सपोर्ट एरिया था। देन यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया यहाँ पे,
ये है 6 महीने की कैंडल। 6 महीने की कैंडल बंद होने में 1 महीना 12 दिन रहते हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, नीचे की साइड ये क्या है, ये है हमारे लिए एक रेसिस्टेंस थी जो कि ब्रेक हो गई है, और अब वो रेसिस्टेंस किसका काम कर रही है, सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है। 3 महीने के चार्ट पे चलते हैं। 3 महीने के चार्ट में हमें क्या दिख रहा था यहाँ पे कि ये हमारा एक मल्टीपल रेसिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट बार बार गिर रही थी। फिर इस कैंडल ने ब्रेक करा था, तो ये कैंडल में कैसी कैंडल है, ये कैंडल है जिसमें हमारा फेयर वैल्यू गैप बना था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब ये फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट आ गई है, ठीक है। अब हम और स्मॉल टाइम फ्रेम पे चलते हैं, ठीक है। 1 महीने का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। अब हमारे पास मार्केट में हमें दिख रहा है कि ये एरिया हमारा एक एफईजी का जोन था जो कि मार्केट ने टैप कर दिया है। मार्केट ने इस एफईजी को भी टैप करा है, मार्केट ने इस एफईजी को भी टैप कर लिया था, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम देखें 1 वीक के टाइम फ्रेम पे सेम चीज़ रिपीट मिलेगी। जैसे अभी हमने आईटी के सेक्टर में देखा था, वैसी सेम चीज़ यहाँ पे है। मार्केट में सेलिंग आई थी, फिर मार्केट में एकदम से बाइंग की वॉल्यूम आई, ठीक है। सेम मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, वहाँ से बाइंग की वॉल्यूम आई और वहाँ से चार्ट स्काई रॉकेट। तो मैं अगर इस जोन को मार्क कर लूँ, जो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया हम मार्क कर लेते हैं। देखो मार्केट इस जोन को भी छूने आई है। हमने कल ही क्या मार्क करा है, हमने इस जोन को मार्क करा है कि यहाँ पे सेलिंग आई थी, उसके बाद एक बाइंग की वॉल्यूम आई है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। मार्केट ने जैसी आई वैसी मार्केट वहाँ से बाइंग में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पे सेलिंग आई है और यहाँ पे अगर हम देखें तो बाइंग उतनी एक्यूरेट से नहीं आई है, ठीक है। अगर मार्केट अभी नीचे आना चाहे तो आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ से नीचे आके फिर कुछ सेटअप बना के इस लाइन को सपोर्ट में कन्वर्ट करके फिर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकती है अगर मार्केट को जाना है तो। हम देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कोई जोन और बचा है तो। यहाँ पे और कोई जोन नहीं बचा है, ठीक है ना। इस एरिया में ही अभी बाइंग थी, ठीक है। तो हम इस तरीके से पहले बड़े टाइम फ्रेम को एनालाइज करते हैं, जो भी हमें टाइम फ्रेम सूट करता है, देन उसके बाद हम स्मॉल टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करते हैं। अगर मैं चेक करूं रिलायंस, ठीक है, एक बार रिलायंस चेक कर लेते हैं। रिलायंस में क्या हो रहा है 1 मंथ, तो हमें क्या दिख रहा है रिलायंस में कि रिलायंस यहाँ से बार बार यहाँ से सपोर्ट ली थी, पर यहाँ पे इतनी एक्यूरेट सपोर्ट नहीं था। ये वाला जो सपोर्ट का जोन था ये एक्यूरेट क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अगर इस सेलिंग के बाद एक हैवी बाइंग आती तो ये हमारा सपोर्ट माना जाता। अच्छा, पर अभी क्या है, यहाँ पे हमारा ज़्यादा हैवी सपोर्ट नहीं है, तो इसको इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। हमारी सपोर्ट कहाँ पे है, ये एरिया दिख रहा है। कंटिन्यू सेलिंग आ रही थी, मार्केट ने पॉज करा, फिर मार्केट ने एक बाइंग सेटअप दिखा के बाइंग करी। और यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, इसके ऊपर हमें डिटेल में स्टडी करेंगे बाद में। इसको मैं लिख देता हूँ FVG, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। एक बार अगर हम चेक करें कि ये अपने कौन से फिबोनाची जोन पे है, तो हम एक बार फिबोनाची लगा के चेक कर लेते हैं कि ये है 0.5 से 0.6 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा सेटअप बना हुआ है कि ये अब जैसे यहाँ पे सेलिंग आ रही थी, सेलिंग के बाद एक बाइंग कैंडल बनी और वहाँ से फिर बाइंग आई। यहाँ पे बाइंग सेलिंग आई है, सेलिंग आई, फिर यहाँ से बाइंग आ गई, फिर दोबारा सेलिंग से बाइंग आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, एक बार हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं।
ये एरिया अगर सस्टेन नहीं कर पाता, अगर मार्केट इस एरिया के नीचे आती है तो मार्केट हमें 1300 के नीचे आएगी, तो वो 1250 का लेवल दिख जाएगा रिलायंस में, ठीक है ना। होप यू लाइक द वीडियो समझ आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें। हम डेली ऐसी कुछ ना कुछ वीडियोस पे एनालाइज करते रहेंगे। फॉरेक्स मार्केट हो गया या फिर डॉलर इंडेक्स हो गया। डॉलर इंडेक्स कैसे चेक करते हैं, डॉलर इंडेक्स में जैसे ये लेवल बने पड़े हैं, ये भी सेम चीज़ पे लेवल बने पड़े हैं। अगर आप देखोगे तो डॉलर इंडेक्स में भी मेरा सेम सेटअप काम करता है। यहाँ पे सेलिंग जोन था, वहाँ से हमारे पास बाइंग आई है, सेम रिपीटेशन में बाइंग आई है। फिर जैसे इस लेवल को टैप करा मार्केट ने, अगेन यहाँ से हमें एक बाइंग मिली है देखने को, ठीक है। तो ये होता है कि जब हम हायर टाइम फ्रेम से स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री लेते हैं, ठीक है ना। ओके।